दोस्तों, हमारे देश में अपोजिशन पार्टी की ये हालत है कि हमारे सत्ता में बैठी सरकार और सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाने के लिए सारी पार्टियां इंक्लूडिंग कांग्रेस पार्टी भी क्या हो गई है राहुल जी, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। जिसका नतीजा है कि हमारे किचन, गटर और देश के कोने कोने से एक नई ऑनलाइन पार्टी अस्तित्व में आ गई है जिसका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। जी हाँ दोस्तों, वही कॉकरोच जिनके बारे में वैज्ञानिकों का भी मानना है कि अगर भविष्य में कभी न्यूक्लियर वॉर हुआ और ये दुनिया खत्म हो गई, तब भी मलबे के नीचे से अपनी मूंछें उमेड़ते हुए यही कॉकरोच सबसे पहले ऊपर आएगा। मतलब कि दुनिया खत्म हो जाएगी, लेकिन सिंक के नीचे से मूंछें उमेड़ते हुए फिर भी ये कॉकरोच पूछेगा, कुछ खाने को है क्या? जी हाँ दोस्तों, पिछले एक महीने में नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया में चर्चा का सबसे बड़ा विषय बन गई है ये कॉकरोच जनता पार्टी, जिसकी सबसे प्रमुख वजह बनी है मुश्किल से एक हफ्ते के अंदर सोशल मीडिया में 22 मिलियन से ज्यादा फॉलोइंग। एक ऐसी पार्टी जिसके सोशल मीडिया हैंडल ने देश की दो सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बीजेपी और कांग्रेस के सोशल मीडिया के हैंडल को भी पीछे छोड़ दिया है, वो भी सिर्फ एक हफ्ते में। बाकायदा कॉकरोच जनता पार्टी की एक वेबसाइट भी बनाई गई है जिसका थीम है वॉइस ऑफ लेजी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी आलसी और बेरोजगार लोगों की आवाज उठाने वाली पार्टी। मतलब यहाँ तक हो गया कि कोई अगर पूछे कि आजकल हमारे देश में क्या चल रहा है तो जवाब होगा कॉकरोच जनता पार्टी। ये पार्टी सोशल मीडिया पे इतनी तेजी से वायरल हुई कि जब भी आप इसके सोशल मीडिया हैंडल को 1-2 घंटे के अंतराल में चेक करेंगे तो आपको इनकी मिलियंस ऑफ फॉलोअर की संख्या बढ़ी हुई दिखेगी। सोशल मीडिया के सभी हैंडलों पर लगातार इनकी फॉलोअर की संख्या बढ़ती जा रही है। फिलहाल जब तक ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, इनके इंस्टाग्राम हैंडल पे 22.3 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं, जो कि देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी से भी लगभग 2 गुना से भी ज्यादा है। वहीं अब कॉकरोच जनता पार्टी को अपोजिशन, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या टीएमसी की महुआ मोइत्रा हो, इन सभी से कॉकरोच जनता पार्टी को समर्थन मिल रहा है। हर मीडिया और सोशल मीडिया की हेडलाइन में इस वक्त कॉकरोच जनता पार्टी ही चल रही है। देश में इस पार्टी को अब बेरोजगारों की आवाज उठाने वाली पार्टी और जेनजी के आंदोलन के रूप में देखा जा रहा है। मात्र एक हफ्ते में कैसे ये संभव हुआ? क्या है कॉकरोच पार्टी का इतिहास? कैसे ये पार्टी अस्तित्व में आई और ये पार्टी किसने बनाई? इसकी पूरी कहानी को इस वीडियो में समझेंगे, लेकिन उससे पहले केजरीवाल जी की इजाजत जरूर लेंगे। केजरीवाल सर, शुरू करें क्या? तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। दोस्तों, हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी, जिन्होंने हाल ही में अपने एक केस की सुनवाई के दौरान ये कह दिया कि कुछ बेरोजगार युवा कॉकरोच जैसे होते हैं जो बाद में मीडिया, सोशल मीडिया या फिर आरटीआई एक्टिविस्ट बनकर हमारे सिस्टम पर हमला करते हैं। उनके इसी बयान पर सोशल मीडिया और नेशनल मीडिया पर जबरदस्त चर्चा छिड़ गई, जिसके बाद जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बयान के पीछे की सच्चाई तलाशी गई, पता चला कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसी एक वकील के केस की सुनवाई कर रहे थे। केस ये था कि कोई वकील सीनियर एडवोकेट कहलाना चाहता था और वो अपना ये मामला लेकर कोर्ट में पहुंचा था। तो उसी केस की सुनवाई के दौरान हमारे देश के सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी ने उस वकील पर अपना गुस्सा व्यक्त करते हुए कहा कि सीनियर एडवोकेट एक योग्यता है जिसे लड़कर नहीं बल्कि इसे सम्मान के तौर पे दिया जाता है। सीनियर एडवोकेट लिखवाने के पीछे उस वकील की कुछ टिप्पणियां थी, जिसके जवाब में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये कटाक्ष करते हुए कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल किया था। लेकिन दुर्भाग्यवश उनका ये कटाक्ष सोशल मीडिया पे आ गया। बाकी सोशल मीडिया से तो आप सब वाकिफ हैं। सोशल मीडिया पर आते ही सीजेआई का ये बयान वायरल होने लगा और फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ये कटाक्ष उस वकील से हट गया और देश के युवाओं ने इसे अपने ऊपर पर्सनली ले लिया और उनके उस कॉकरोच वाले बयान को लेकर उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। और फिर विवाद को बढ़ता देख सीजीआई ने खुद मीडिया पर आकर अपनी सफाई देते हुए कहा कि मेरे बयान को गलत तरीके से लिया गया है और उन्होंने कहा कि मेरे ओरल ऑब्जर्वेशन को यहाँ मिसकोट कर दिया गया है। लेकिन उसके सिर्फ एक दिन बाद यानी 16 मई 2026 को ट्विटर यानी एक्स पर एक पार्टी रजिस्टर होती है जिसका नाम रखा जाता है कॉकरोच जनता पार्टी, और उस हैंडल से पहला ट्वीट आता है कि मैं भी कॉकरोच हूं, जो कि धीरे धीरे सोशल मीडिया पे ट्रेंड करने लगता है। वहीं धीरे धीरे इनकी ट्विटर में फॉलोअर की संख्या बढ़ती जाती है और उसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी नाम से एक इंस्टाग्राम हैंडल भी एक्टिव हो गया, जिस हैंडल से भी इसी से रिलेटेड वीडियोस पोस्ट किए जाने लगे और धीरे धीरे इनकी फॉलोअर्स की संख्या बढ़ने लगी। और देखते ही देखते कुछ ही घंटों के अंदर इस पार्टी ने एक वेबसाइट भी लॉन्च की जिसका मेन थीम था वॉइस ऑफ लेजी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी आलसी और बेरोजगार लोगों को डेडिकेटेड ये वेबसाइट।
जहां इन्होंने बकायदा पार्टी ज्वाइन करने की क्राइटेरियाज और पार्टी के विजन भी बताए। अपने पार्टी के विजन के थ्रू इन्होंने सरकार पर सीधा निशाना साधा और लिखा कि हमारे यहाँ पर कोई पीएम केयर जैसा फंड नहीं लिया जाता, हम यहाँ छुट्टी बिताने सरकार के पैसों पे दावोस नहीं जाते, एक्स्ट्रा। वहीं इन्होंने पार्टी ज्वाइन करने की क्राइटेरिया में लिखा कि अगर आप बेरोजगार के साथ साथ प्रो आलसी हैं और लेटे लेटे घंटों मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं और सिस्टम और सरकार के खिलाफ लेटे लेटे सोशल मीडिया के थ्रू अगर आप आवाज उठाने की शक्ति अपने अंदर रखते हैं तो आप सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनने के लिए एलिजिबल हैं और कॉकरोच जनता पार्टी में आपका स्वागत है। वहीं इन्होंने एक प्रोफेशनल चुनावी पार्टी की तरह अपना मैनिफेस्टो भी निकाल दिया, जिसमें इन्होंने अपनी 5 शर्तें रखी। पहला कि सीजेपी के पावर में आते ही कोई भी चीफ जस्टिस आफ्टर रिटायरमेंट राज्यसभा की सीट नहीं ले सकता, जिसमें इन्होंने तर्क देते हुए कहा कि कई बार न्यायाधीश सरकार के पक्ष में फैसला इसलिए देता है ताकि उन्हें रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा की सीट मिल जाए। मैनिफेस्टो में इनका दूसरा पॉइंट था जो सीईसी है उन्हें यूएपीए के अंदर अरेस्ट किया जाए। तीसरा पॉइंट, महिलाओं को 50% तक रिजर्वेशन मिले। चौथा पॉइंट, अडानी और अंबानी के न्यूज चैनल बंद कराए जाए और इनके सारे लाइसेंस रद्द किए जाए। पॉइंट नंबर 5, गोदी मीडिया के जो भी कार्यकर्ता हैं उनके एक एक एंकर के अकाउंट चेक किए जाए और देश में एमपी एमएलए को दल बदल करने पर उनके चुनाव लड़ने पे रोक लगा दिया जाए, जिसका हाल ही में एक ताजा उदाहरण है राघव चड्ढा जी, जिन्होंने अपनी पार्टी आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की थी। ये इनका मैनिफेस्टो है। अब बात करते हैं इस पूरे मूवमेंट और आंदोलन के पीछे जो दिमाग है आखिर वो है कौन। इस पूरे काम के पीछे असल दिमाग जिस व्यक्ति का है वो है अभिजीत दीपके, जो कि औरंगाबाद संभाजी नगर महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, जिन्होंने अमेरिका के बॉस्टन यूनिवर्सिटी से पीआर मास्टर साइंस की पढ़ाई की और बताया जा रहा है कि 2-3 साल उन्होंने एज ए पीआर एडवाइजर के तौर पे आम आदमी पार्टी के साथ भी काम किया है और वो फिलहाल अमेरिका में हैं। जब उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ये कॉकरोच वाला बयान सोशल मीडिया के जरिए देखा तब उनके दिमाग में ये आइडिया आया और उन्होंने ये पार्टी का गठन कर दिया, जिसका मेन मकसद सोशल मीडिया के जरिए बेरोजगारों के आत्मसम्मान के लिए लड़ाई थी, जिसको कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपने बयान में कॉकरोच कहकर अपमानित किया था। उनका मानना है कि अनएम्प्लॉयड की अगर कॉकरोच के साथ तुलना की जा रही है तो फिर हमारे देश के अंदर किस तरह की स्थिति होगी। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस मूवमेंट को जेन जी का एक्सप्रेशन करार दिया, क्योंकि देश के युवाओं की जो कॉकरोच के साथ तुलना की गई उसके बाद अभिजीत दीपके ने इस आंदोलन को इनिशिएट किया। अब सवाल ये भी खड़ा होता है कि एक व्यक्ति के द्वारा इनिशिएट किया गया आंदोलन आखिर इतना बड़ा हुआ कैसे और कैसे इतनी बड़ी संख्या में लोग अभिषेक के इस इनिशिएटिव के साथ जुड़ गए और क्यों सोशल मीडिया में हर जगह ये कॉकरोच जनता पार्टी छा गई, हर जगह रील वीडियो और पोस्ट की बाढ़ आ गई। इसकी सबसे बड़ी वजह है चीफ जस्टिस का वो बयान, जिस बयान के जरिए देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने युवाओं को कॉकरोच कह के नीचा दिखाया। यही वजह बनी कि अभिजीत की इस इनिशिएटिव को देश के युवाओं ने अपना गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन अभिजीत के इस इनिशिएटिव के थ्रू सिस्टम को दिखाने की कोशिश की और कॉकरोच जनता पार्टी के सभी सोशल मीडिया हैंडलों को बहुत ज्यादा संख्या में जाकर फॉलो करके गुस्सा दिखाया और बात यहां तक बढ़ गई कि इंडियन गवर्नमेंट को कॉकरोच जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल को इंडिया में बैन तक करना पड़ा। लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी ने तुरंत एक नया ट्विटर अकाउंट खोला और उसमें भी तुरंत 2 लाख से ज्यादा फॉलोअर हो गए और लोग कॉकरोच का फेस लगा के सोशल मीडिया पे वीडियोज और पोस्ट भर भर के डालने लगे और वहीं कुछ लोग अपने टी शर्ट और गाड़ियों पे कॉकरोच जनता पार्टी के स्टिकर लगाकर भी घूमते दिखे और ऐसा करके युवाओं ने सोशल मीडिया पर एक बज़ क्रिएट किया और फिर नीट पेपर लीक का हवाला देते हुए शिक्षा मंत्री से इस्तीफे की भी मांग की। धीरे धीरे कॉकरोच पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो की तस्वीर लोगों तक पहुंचाना शुरू कर दिया और एक ही हफ्ते में लग रहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी के इस आंदोलन ने अनएम्प्लॉयड यानी बेरोजगार लोगों की पहचान बना दी। इस आंदोलन का कारण अगर कहें तो मुख्य तौर पे 2 लोग हैं। पहले हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और दूसरे शिक्षा मंत्री। देखा जाए तो हमारे देश के न्यायपालिका पर भी कई सवाल खड़े होते रहे हैं, फिर चाहे वो हाल ही में एक हाईकोर्ट के जज साहब के घर जले हुए नोटों की बोरी का मिलना हो या फिर एनसीईआरटी के क्लास 8 की बुक से न्यायपालिका द्वारा किए गए करप्शन वाले चैप्टर को हटाना हो। और बात करें अगर शिक्षा मंत्री को हटाने के पीछे की वजह की, तो जिस तरह से साल 2024, 25, 26 लगातार 3 सालों में नीट पेपर लीक होने की खबर आई और 2026 में तो ये एग्जाम रद्द भी करने पड़े, उसको देखते हुए लोगों ने सिस्टम के खिलाफ अपना गुस्सा निकालना शुरू किया
और ये लोगों का गुस्सा ही है कि कॉकरोच जनता पार्टी को लोगों ने इतनी बड़ी संख्या में फॉलो किया। और अब बात करते हैं कि क्या गुस्सा निकालने का ये एक सही तरीका है। देखिए, अगर सीधी बात करें तो हमें समझना होगा कि सिस्टम को अगर चेंज करना है तो हमें किसी भी रैंडम आदमी को फॉलो करना भर ही काफी नहीं होगा। और किसी भी आइडियोलॉजी को फॉलो करने से पहले हम देश के युवाओं को ये समझना जरूरी होगा, क्या इस चीज से उनके भविष्य में कोई फर्क पड़ेगा। जैसे पिछले 1-2 दिन में कॉकरोच जनता पार्टी पे भी सवाल खड़े हो रहे हैं। जैसे कुछ सोशल मीडिया और मीडिया हाउसेस में ये दावा किया जाने लगा है कि कॉकरोच जनता पार्टी देश के बाहर से हमारे देश के युवाओं को मैनिपुलेट करने और भड़काने के लिए की गई एक साजिश है। हो सकता है इस बात में सच्चाई ना हो, लेकिन क्या हो अगर इस बात में सच्चाई हो तो किसी भी आइडियोलॉजी को फॉलो करने से पहले बिना उसका बैकग्राउंड चेक किए हुए उसकी आइडियोलॉजी पे विश्वास करना, ये हम भारतीय युवाओं की गलती भी हो सकती है। एक बेरोजगारों की आवाज उठाने की शर्तों पे खड़ी हुई कॉकरोच जनता पार्टी, जिन्होंने इस पार्टी को बनाया, आज वो सोशल मीडिया पे बैठ के फॉलोअर्स की बात करने लगे हैं। हमारा नेक्स्ट टारगेट है कि कुछ भी करके हमें बीजेपी के फॉलोअर्स कम करने हैं, जबकि मुद्दा तो ये कभी था ही नहीं। क्या हम भारतीय युवा सत्ता में बैठी सरकार के खिलाफ जाने के लिए किसी भी हद तक गुजरने के लिए तैयार हैं? देखिए, सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाना हमारा राइट है, लेकिन क्या सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाने के चक्कर में ऐसे रास्तों को चुनना सही रहेगा? किसी भी भड़काऊ आइडियोलॉजी को फॉलो करना, उसके मुरीद हो जाना, क्या ये ठीक बात है? सवाल आप सबसे। अपनी राय कमेंट बॉक्स पे लिख के जरूर जाना और इस बारे में एक बार दोबारा सोचना। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और दुनिया के खबरों से अपडेटेड रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।